बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहम तीन खबरों और तजज़िये के साथ मैं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें बहुत वाज़ेह हैं। एक तो खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। दूसरी खबर यह है कि नून लीग के जो उम्मीदवार साबका जो मुंतखब MP MNA थे, उन्होंने भी हाथ खड़ा कर दिया है इलेक्शन लड़ने से। इन दो खबरों के ऊपर मैं अपना तजज़िया सामने रखूंगा। पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है, उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो बेताशा मुतमिन नजर आ रहे हैं। अलीमा खान से लेकर जितने भी वकला तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं वो इस वक्त मुतमिन है और इस लिहाज से मुतमिन है कि उनको पता है कि इमरान खान को उम्मीद की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। अगर उनकी जमानत हो जाती है तो फिर वो दूसरी दरखास्त देंगे जलसे जुलूसों के लिए और इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो वो भी उम्मीद है उनकी पूरी हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। उनको मिलनी चाहिए इजाजत, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी हैं। पाकिस्तान का आइन हर पाकिस्तानी शहरी के ऊपर लागू है। अगर दूसरी पार्टियों को इलेक्शन की इजाजत है, जलसे जुलूसों की इजाजत है, तो फिर उनको भी इजाजत होनी चाहिए और ये उनको 100% इजाजत हो जाएगी। बाकी जो हुकूमत का अपने सर्वे आया है जिसमें बड़ी बड़ी एजेंसियां शामिल हैं, ISI, FBI, FIA, इन सब ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये सर्वे आया है कि तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर 214 नशिस्तों के ऊपर जीतती हुई नजर आ रही है कौमी असम्बली की। और इसके बाद 30 के लगभग जो नशिस्तें हैं वो पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी और 20 या 15 के लगभग नून लीग को मिल सकती हैं। ये उनकी अपनी रिपोर्ट है, इसमें आगे पीछे भी हो सकता है। नून लीग क्या अब आ जाते हैं MNA और MPs की तरफ। MNA और MPs ने इवन के जिन जिन लोगों से मेरा राबता है, मैं अगर हल्के में पूछता हूं उन लोगों के, तो वो कहते हैं कि कोई भी नून लीग का MP या MNA इवन के फौतगी तक भी आने के लिए कासर है, फौतगी के ऊपर भी नहीं आता, क्योंकि लोग वहां पर भी उसके खिलाफ आवाजें कसते हैं और यही लफ्ज कहते हैं कि ये चोरों के ग्रुप आ गए हैं। इसलिए उनको ये पक्का यकीन है और ये वो कहते हैं कि हमारे पास एक आखिरी पत्ता था जो हमने नून लीग की मुकम्मल पार्टी और इजलास में ये फैसला किया कि एक आखिरी पत्ता खेलें। अगर ये खेल कर कामयाब हो गए तो फिर हम इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ेंगे, अगर ना कामयाब हुए तो फिर इलेक्शन की फॉर्मेलिटी पूरी की जाएगी और हलकों से या निगरान हुकूमत से यह उम्मीद की जाएगी कि वो हमें बना बनाया रिजल्ट दे दें और हमें बैठा दें हुकूमत के ऊपर। इसके अलावा कोई चारा नहीं। वो उम्मीद थी उनकी नवाज शरीफ कि नवाज शरीफ जो ही पाकिस्तान आएगा अवाम लपक कर उसकी तरफ चले जाएगी, अवाम भागी जाएगी कि हमारा मसीहा आ गया, 4 साल कैद काट के नेल्सन मंडेला आ गया, तैयब उर्दवान आ गया। लेकिन वो बात नहीं बनी, कुछ भी नहीं बना। अब जो वोट है वो 5.5 करोड़ जो वोट है और ज्यादातर आबादी पाकिस्तान की वो जो नौजवान तबके पे उनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक, वो हर वक्त सोशल मीडिया के साथ अटैच है। उनको ये समझ आ गया कि ये जो रवायती सियासी पार्टियां हैं जिनको जब इक़्तिदार दिया गया, इमरान खान को इक़्तिदार से निकालने के बाद नून लीग को इक़्तिदार दिया गया, तो इक़्तिदार की बंदर बांट इस तरह हुई थी कि ये 18 महीने जो है वो इक़्तिदार के 16 महीने ये नून लीग का वज़ीर आज़म होगा और इसके बाद जो इलेक्शन होंगे 2023 में या 24 में, तो वो इलेक्शन के बाद जो है वो इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, बिलावल वज़ीर आज़म होगा। लेकिन ये दोनों उम्मीदों के ऊपर साफ नजर आ रहा है कि पानी फिर चुका है और ये दोनों उम्मीदें किसी सूरत भी कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही अगर ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए। हाँ, अगर किसी ने पकड़ कर किसी को बैठा देना हो, जिस तरह काकड़ भी बैठा हुआ है, तो फिर कोई भी बैठ सकता है। काकड़ का बायोग्रेड ग्राउंड देख ले आप, ये क्या करता था, ये इंग्लैंड में था, इसने वहां पर सियासी पनाह ली हुई थी, वहां पर क्या काम करता था और पाकिस्तान में आकर ये वज़ीर आज़म बन गया। ये कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान की बागडोर है जिनके पास, वो कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, किसी वक्त भी मुंतखब वज़ीर आज़म को उतार सकते हैं, नया बैठा सकते हैं। यानी कि ये पाकिस्तान को डिरेल करने की कोशिश उनकी हमेशा ही कामयाब होती रही है। पाकिस्तान तक में जब तक एक मजबूत जमहूरियत और एक फेयर एंड इलेक्शन होने का, साफ शफाफ इलेक्शन होने का नहीं होता, तब तक पाकिस्तान किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता।
और कोई भी बैरूनी ममालिक जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इतमाद नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक इलेक्शन मुनसिफाना साफ शफाफ और मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं आएगा, और 5 साल के लिए आएगा या उसकी मुद्दत 4 साल की जाए, 4 साल के लिए आएगा लेकिन एक मुंतखब वज़ीर आज़म होना चाहिए, वो आगे मुल्क को लेकर चले या फिर सदारती निज़ाम बनाया जाए, तो फिर मुल्क तरक्की की राह पर चल सकता है। बाकी खबरें मैंने आपके सामने रख दी हैं, तज्ज़िया मेरा यही है, आप भी इसके ऊपर गौर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।